हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का इस शाम की प्रार्थना में मतलब प्रभु की प्रार्थना में स्वागत व अभिनंदन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा है, बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। आपने हमें अनंत जीवन दिया है, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा चमत्कार कर सके, बहुत सारी बरकत दे सके, बहुत सारा आशीष दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऐ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें पिता परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें पिता परमेश्वर का सत्कार सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तो हमें दिन और रात मिला है, हमें जीवन और श्वास मिला है। हमारे जीवन की हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। खुदावन हमें श्वास दिया है, खुदावन हमें जीवन दिया है। इसके लिए हम उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए। प्रभु आपने हमें जो जीवन में आशीष दिया है, प्रभु आपने जो हमारे जीवन में बरकत दिया है, आपने हमारे जीवन में चमत्कार किया है, आपने हमारे घर परिवार के बाल बच्चों को सलामत रखा है। हम आपकी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, हम आपकी महिमा गाते हैं मेरे प्यारे राजा। मेरे प्यारे मसीह जनों, आज की परमेश्वर की प्रार्थना से आपके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, आज की आपकी पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी, गरीबी से मुक्त मिलेगी, आपको पैसे की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो प्यारे मसीह साथियों, हमें परमेश्वर की प्रार्थना को सच्चे मन से करनी है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको सारी समस्याओं से दूर करेगा, सारी तकलीफों से आपको दूर करेगा। आज आपको वो बरकत देने वाला है। आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम को बोलकर आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। आप परमेश्वर की महिमा गाते रहें। आप परमेश्वर की प्रार्थना पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, वह सबकी प्रार्थना सुनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी भी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर आज की प्रार्थना में आपको पैसे की जो तंगी है, पैसे की जो गरीबी है, कर्ज से आपका परिवार दबा हुआ है, लोग आपको सता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में पैसे को लेकर लोग आपसे झगड़ते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। आज की प्रार्थना से, आज के निवेदन से आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। आज की प्रार्थना से आपके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से श्राप लोगों को घर को जलाता है, जिस प्रकार से श्राप लोगों को जीवन को अंधकार में डालता है, आज परमेश्वर के चमत्कार से, आज परमेश्वर के आशीष से आपके घर के सारे तकलीफें, आपके घर की सारी बीमारियां, सारी अशांतियां दूर चली जाएंगी। आपके घर में फिर से शांति का प्रकाश जलेगा, आपके घर में शांति का चिराग जलेगा, नया उजाला होगा, नई रोशनी होगी, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। परमेश्वर की प्रार्थना से आज आपके जीवन की गरीबी मिट जाएगी, आप गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके कार्यों को देख रहा है, आपके प्रार्थना को देख रहा है कि आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है कि नहीं की है। आज आपके पैसे की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही दुनिया तुम्हें भूल जाए। मेरे प्यारे मसीह जनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव जरूर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि भले ही दुनिया तुम्हें भूल ही क्यों ना जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हाँ भाई,
परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर विश्वास है, उस यहोवा पर हमें विश्वास है। हाँ पिता, हमें आप पर विश्वास है। आप हमें दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया आपको चाहे भूल जाए, लेकिन आप हमें नहीं भूलेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, हमें अपराधों को रोकना है, अपने गुनाहों को रोकना है, हमें पिता परमेश्वर को याद करना है, हमें उस पिता परमेश्वर को याद करना है जिसने हमारे लिए दुख सहे, दर्द सहे, तकलीफें सही, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों के ताज पहने। आपको बता दें कि परमेश्वर ने अपने बच्चे तक की बलिदानी दे दी हमारी सलामती के लिए। परमेश्वर अपने आप को कुर्बान कर दिया हमें दुखों से मुक्त करने के लिए। तो हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है, उस यहोवा की प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि भले ही दुनिया तुम्हें भूल जाए पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी परमेश्वर की बात को याद रखना है, परमेश्वर की एक एक बातों को याद करना है, मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर जब हमें नहीं भूल सकता तो हम कौन होते हैं परमेश्वर को भूलने वाले, जिसने हमारे लिए तो अपने आप की बलिदानी दे दी। हम क्यों भूले परमेश्वर को? परमेश्वर को ही हमारा सहारा है, वह हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, हमें सही राह दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जरूरत है परमेश्वर को याद करने की। अगर आप दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तंगी में है, गरीबी में है, बेरोजगारी में है, तो आज आपको किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको किसी व्यक्ति के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कि भी किसी देव स्थान जाने की जरूरत नहीं है, किसी टुनहा और किसी पुजारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो आपको फेर सकते हैं, आपके विचारों को बदल कर सकते हैं, आपके इरादों को डगमगा सकते हैं। हमें सच्चे पिता परमेश्वर से बताना है, आज हमें पिता परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। वही तो सच्चा परमेश्वर है, वह सबकी सुनने वाला परमेश्वर है, वह पवित्र आत्मा है। मेरे भाई बहनों, आज के दुख से जो भी परेशान हैं, आज की समस्याओं से जो भी परेशान हैं, प्रभु आज उनको आशीष देंगे, प्रभु आज उनको बरकत देंगे। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप दया करके लोगों को बचाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने ही तो हम सब मसीह भाई बहन को जीवित रखा है, बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है। हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। भाई बहनों, एक अंधा भिखारी सड़क किनारे भीख मांग रहा था, तो आपको देखकर वह आपके नाम को पुकारने लगता है, आपको देखकर वो आपके नाम को पुकारने लगता है और आपसे प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर दीजिए दया मुझ पर कर दे। हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर दे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने दया किया और उसको आपने अपने चेलों के द्वारा बुलाया और पूछा कि तुम क्या चाहते हो भाई बहनों। और उसने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वह लंगड़ा, वो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, या संसार तुम्हें देखना चाहता है। पिता परमेश्वर, आप दया करके उनके आंखों को खोल दीजिए, उनके आंखों में रोशनी दीजिए। उसे चंगाई दिया प्रभु परमेश्वर ने, आपने उसे ठीक किया प्रभु परमेश्वर ने, आपने। आप महान परमेश्वर हैं पिताजी, आप बड़े दयालु हैं पिता परमेश्वर जी। तो भले ही दुनिया आपको चाहे जो कहे, भले ही दुनिया हमको चाहे जो कहे, लेकिन हमें आप पर विश्वास है, आपकी प्रार्थना पर विश्वास है, आपके वचनों पर हमें विश्वास है। इसे हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे तकलीफों को आप ही ठीक कर सकते हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक घटी, हर एक कमी को पूरा करने वाला हमारा महान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हो सकती है। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा यहोवा
जब हमारी शारीरिक रूप में था, जब वह मनुष्य के रूप में था, तब परमेश्वर ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया था। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर शारीरिक रूप में था, सामर्थ्य पिता परमेश्वर पृथ्वी पर आया, तो वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। क्योंकि परमेश्वर के अध्याय में लिखा है कि जब मैंने देखा कि मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा पूरी करूं। भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। अरे भाई, आज हमारी इच्छा क्या है? आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं, आज हमारे घर में बीमारियां हैं, आज हमारे घर में नौकरी चाकरी नहीं है, आज हमारे घर में लड़ाई झगड़े बने हुए होते हैं, आज हमारे घर में दुष्ट शैतानी आत्माओं का डेरा है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन यह गलत है। आपको परमेश्वर को प्रतिदिन याद करना है। आपको परमेश्वर को प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, नित्य दिन उनकी प्रार्थना में शामिल होना है। तभी आपके जीवन की सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन खुदावन का वचन कहता है मेरे प्यारे मसीह साथियों, लेकिन खुदावन का वचन कहता है कि जब यहोवा मेरी ओर है तो मैं न डरूंगा, मुझे न कुछ हो सकता है। खुदावन का वचन कहता है कि मैं न डरूंगा, न मुझे कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह जनों, यहोवा मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ पिताजी, मुझे आप पर भरोसा है। हाँ यहोवा, मुझे आपकी शक्तियों पर भरोसा है, आपकी प्रार्थनाओं में का भरोसा है। आप हमें बचा सकते हैं, आप हमें किसी मुसीबतों में नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहे जिस कार्य को करूं, अगर सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करके कार्य करना शुरू किया है, सच्चे मन से उस यहोवा को याद करके काम करना शुरू कर दिया है, तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मुझे बच्चे की तरह पाला है। परमेश्वर अपने यीशु मसीह के पुत्र के समान हम सबको देखा है, हम सबको प्यार किया है, पाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहनों कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति प्रदान करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों, वह परमेश्वर इतना दयालु है, वह दया करने वाला परमेश्वर है, वह महान इतना परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह हम सभी को अपने पुत्र के समान रखा है, अपने पुत्र की तरह हमको पाल कर रखा है। हम अपने पुत्र की तरह हमें अपने परिवार में सुख शांति प्रदान करता है, सुख समृद्धि प्रदान करता है हमारा परमेश्वर। वैसे ही मैं भी शांति दूंगा। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में चिंताएं हैं, टेंशन है, बीमारी है, तकलीफें हैं, तो हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है। वो हमें शांति प्रदान करेगा। वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगी, हमारे सारे तकलीफों को ले जाएगी और हमें शांति प्रदान करेगी। हमारे जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हमारे तक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु, परमेश्वर के नाम की महिमा गाते हैं प्यारे प्रभु, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु। आप अति महान परमेश्वर हैं। आप हमें संभाले पिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें मेरे स्वामी, क्योंकि आपने ही हमें बचाया है, आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाया है, आपने हमें जीवन और सांस दिया है, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इसके लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपकी प्रार्थना में शामिल होते हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आप हमें आशीष दें, आज परमेश्वर आप हमें शक्ति दें कि हम सद्बुद्धि में आए, आपकी प्रार्थना में शामिल हो सकें, अपनी तकलीफों को आपसे बता सकें, हमारे जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाए। आज जो हमारा परिवार कर्ज से ग्रसित है,
पैसे की तंगी से परेशान हैं, एक एक पाई के लिए हम लोग मोहताज हैं। परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुन ले, परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि आपकी योजना हमारे लिए बनी हुई है। आप हमारे लिए योजना बना कर रखे हैं, हमें अपनी योजना में शामिल कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन का उद्धार किया है। आपने तब भी हमारे जीवन का उद्धार किया था जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग आपके नाम को नहीं जान पाते थे। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ आपके नाम की लोग जय जयकार करने लगे। पूरी दुनिया में आपका नाम बजता है, पूरी दुनिया में आपके नाम की जय जयकार होती है। तो हे पिता परमेश्वर, आज भी आप हमारी रक्षा करेंगे, हमारे जीवन को बचाएंगे, हमें कर्ज से मुक्त दिलाएंगे, हमें पाप से बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजनाएं हैं वह लाभ की है मेरे प्यारे भाई बहनों, और आशा से भरी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे भविष्य के प्रति मेरी योजनाओं को बना कर रखा है, हम सबकी योजनाओं को बना कर रखा है। उनके भविष्य के लिए, हमारे बाल बच्चे के भविष्य की योजनाएं परमेश्वर ने बना कर रखा है, वह लाभ से भरी हुई योजना है। बस हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर के वचन पर चलना है, हमें बाइबल के वचन पर चलना है, क्योंकि बाइबल हमें सही मार्ग ले जाने का काम करती है। बाइबल हमें नई रोशनी देने का काम करती है, बाइबल हमें पवित्र आत्मा से मिलाने का काम करती है। वह आशा हमसे भरी हुई एक किताब है, वह उम्मीद की एक ऐसी किताब है, वह पवित्र किताब है जो लोगों की उम्मीद को नहीं टूटने देती है, लोगों को बुराइयों से बचाती है, दुष्ट शैतानी आत्माओं से बचाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह लाभ से भरी किताब है, वह आशाओं से भरी एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन के तकदीर को बदल देगी। आपकी सारी भविष्य की योजनाएं परमेश्वर ने बना कर रखा है, इसलिए वह लाभ से भरी हुई है, आशाओं से भरी हुई है। आपको पिता परमेश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करना है, उनकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करना है, उनकी जय जयकार करना है कि हे प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करने के योग्य हैं, आप बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं, आप स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा और तुम पर अपनी दृष्टि लगाए रखूंगा। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करने वाला यहोवा है और तुम पर अपनी दृष्टि लगाए रखा है। आपकी ओर वह देख रहा है, आपके कर्मों को वह देख रहा है, इसलिए हमें अपने सच्चे कर्म को प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में बताना है। परमेश्वर सुनने वाला है, वह सबकी बिगड़ी बनाता है, हमारी भी बनाएगा मेरे प्यारे मसीहजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, मैं तुम्हारे दुख तकलीफों को पोंछ दूंगा और मैं तुम्हारे लिए दुहाई दूंगा। तुम्हारे बिल्कुल भी तकलीफों में घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तकलीफों के बीच में मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे आंसुओं को मैं पोंछूंगा, तुम्हारे तकलीफों को मैं उठाऊंगा, तुम्हारे दुख दर्द को मैं सहूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुहाई दूंगा, मैं तुम्हारी चंगाई दूंगा, तुम्हें नेक रास्ते पर ले जाऊंगा, तुम्हें कामयाब बना दूंगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें एक सुंदर सी राह दिखाई है। मेरे प्यारे मसीहजनों, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, वह सब पिता परमेश्वर का आदर करें, पिता परमेश्वर का सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमें सुंदर सा जीवन मिला है, जीवन और श्वास मिला है। हम उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं, उनके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में भी कार्य करें, जिस प्रकार सबके जीवन में कार्य करते हैं। हमारी भी फरियाद सुने मेरे खुदावन, हमारी भी फरियाद, हमारी भी मन्नतें सुने मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।